अल्लाह करके फ़बिया की जो माँ है ना, ये दूसरी दफ़ा उम्मीद से हैं। और जब फ़बिया को इस बात का पता चलता है तो फ़बिया को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ये क्या कर दिया, इस उम्र में मेरी माँ की जो वो नानी बनने का टाइम था और अब ये माँ बन रही है। तो इसे अपनी माँ के पास पहुँच भी जाती है और खरी खरी अपनी माँ को बातें सुनाती है, लेकिन आगे से माँ जो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि बड़ी मुश्किल से ये चांस मिला है तो मैं आपकी बातें नहीं मानूंगी। तो क्या हो सकता है, घर के अंदर महक की वजह से ख़ास तौर पर एक नफ़रत, एक तज़ाद चल रहा है और ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल भी ये अलमीर और शाहवीर के वालिद को अच्छा नहीं लगता। तो क्या इस ख़ानदान में मज़ीद नफ़रतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी? जब ईमान को इस बात का पता चलता है तो ईमान भी बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, इस टाइम में, इस उम्र में फ़बिया की माँ कैसे माँ बन सकती है, ये उम्मीद से हो सकती है। तो किचन के अंदर जब ईमान और महक दोनों काम-काज कर रही होती हैं तो वहाँ पर जब वो ईमान महक को सब कुछ बता देती है और कहती है कि आपको इस बात का पता है, तो आगे से जो है वो महक कहती है कि भाई कौन-सी बात। ईमान कहती है कि भाई फ़बिया की जो माँ है ये उम्मीद से है। ये अल्फाज जब महक सुनती है तो वो भी बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे मौका चाहिए। वो चाहती है कि मेरे पास कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पर मैं जो वो फ़बिया के ऊपर ताश करूँ या उसे बातें सुनाने की कोशिश करूँ। रस्मी तौर पर जब इसके पास ये मौका आएगा या चांस आएगा तो ये फ़बिया के ऊपर टांस करना शुरू कर देगी, ये फ़बिया को खरी खरी बातें सुनाएगी। तो फ़बिया को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। शावीर को अचानक से एक लड़की की कॉल आती है। कॉल जब करती है तो शावीर जो है बात करना शुरू कर देते हैं। मौके पे तो शावीर के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यही लड़की जो है वो शावीर का माइंड ऐसे चेंज करेगी कि शावीर जो है इसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। जब कॉल करती है शावीर कहता है कि हाँ बोलें, क्या आपको कोई काम था शॉप पे? तो भाई थे, आप वहाँ पर खुद चली जाती और शॉपिंग जो भी करनी थी कर लेती। तो आगे से ये लड़की जवाब देती और कहती कि देखें वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो चीज़ तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी ना। इसका जो इशारा होगा ये शावीर की तरफ होगा। शावीर जो है यहाँ पर बात कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, मुझे आपकी बात की समझ नहीं है, खुलकर बात करो। तो ये लड़की फिर बातों को घुमाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये लड़की शरीर के लिए आगे जाकर मुश्किलात इतनी ज़्यादा खड़ी कर देगी कि ये ईमान से जो वो बचा रहना शुरू कर देगा, ईमान से जो वो नफ़रत करेगा और ईमान के लिए मसले मसाइल भी पैदा होंगे। अब खाने की टेबल पे जब बैठे होते हैं ना, तो छोटी छोटी बात पे मसले मसाइल जो पैदा होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है, बहू एक दूसरे को बर्दाश्त करती हैं। तो ये सब कुछ जो वो अलमीर के वालिद को अच्छा नहीं लगता और ये रोकने की कोशिश करता है, ख़ास तौर पर महक को। जब महक को मना करता है तो महक जो होती है, क्योंकि वो आगे से कहते हैं कि भाई छोटे बच्चों की तरह आप लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, तो महक कहती है कि भाई ये सब कुछ ठीक है, छोटे बच्चों की तरह लड़ना बेहतर होता है बड़ों की निस्बत, क्योंकि हम बड़ों की तरह बाजार में जब वो बातों से तो नहीं लड़ते बल्कि हाथों से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये फ़बिया की तरफ इशारा करती है, क्योंकि फ़बिया और अलमीर के बीच में बाजार में लड़ाई होती है और अलमीर को एक ज़ोरदार थप्पड़ भी लगता है। तो महक जब ये बात करेगी तो अलमीर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा और अलमीर जो होगा ये महक के ऊपर बात कर सकता है, इसे कह सकता है कि भाई आपको ऐसा की बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, दोबारा अगर कोई भी आपने ऐसा की बात की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब से माहौल क्रिएट होगा तो फिर बीच में वालिद आ सकता है और मामले को ठंडा कर सकता है। लेकिन अंबर को इस बात की टेंशन जरूर लग चुकी है। अंबर के दिमाग के अंदर ये बात जरूर चल रही है कि ये जो ख़ानदान है इसे बहुत जल्दी बिखरने वाला है और यही बातें से कई दफ़ा अपने हस्बैंड के साथ शेयर भी कर चुकी है, अपने हस्बैंड को बता भी चुकी है कि भाई मुझे खौफ है इस बात का कि मेरे बेटे जो होंगे ये ऐसा ऐसा दरारों की तरह टूटना जो शुरू हो जाएंगे।